हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो सुबह की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है शिक्षक भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में डेली आपको इसी तरह की न्यूज़ मिलती है। तो सबसे पहली खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम बहुत जल्द आपका आने वाला है। 18 से 54 पदों पर होनी है भर्ती। इस हफ्ते आ सकता है रिजल्ट। और हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 15 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस हफ्ते एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान के 18 से 54 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। पेपर लीक मामले में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के 3287 पदों का रिजल्ट 1.5 साल से फंसा हुआ था। एसटीएफ की ओर से मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने हिंदी का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही जारी किया है और अभ्यर्थियों को अब सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट का इंतजार है। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। और परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप में हिंदी सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट रोक दिया गया था और बाकी 13 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया था। अन्य विषयों के चयनितों की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है और उन्हें जल्द ही स्कूल आवंटित हो जाएंगे। पेपर लीक मामले में जांच 1.5 साल से अधिक समय तक चली और इसी वजह से हिंदी सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट अटका रहा। एसटीएफ ने सितंबर में पेपर लीक मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद आयोग ने हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया। साथ ही तय हुआ कि चार्जशीट में जिन अभ्यर्थियों का नाम शामिल है उन्हें छोड़कर बाकी सभी अभ्यर्थियों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इस क्रम में आयोग ने पिछले दिनों हिंदी विषय के 1433 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया। अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग में देर न हो, सो आयोग ने तुरंत ही चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, पीसीएस 2020 का प्री का एग्ज़ाम था, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े सवालों ने दी है राहत। पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ, कोविड से जुड़े सवाल भी आए, विषय के प्रति समझ को भी परखा। पीसीएस 2020 और आरएफओ एएसएफ 2020 की रविवार को ही प्रारंभिक परीक्षा में बदले पैटर्न पर असर साफ दिखा। इस बार उत्तर प्रदेश से जुड़े तकरीबन 8 सवाल पूछे गए। 100 यूपी के अभ्यर्थियों के लिए राहत रही, लेकिन सवालों का स्तर सिविल सेवा परीक्षा जैसा रहा। ऐसे में अन्य विषयों या खंडों से पूछे गए सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। सीधे न पूछकर सवाल घुमा फिराकर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे सवालों के माध्यम से अभ्यर्थियों की विषय के प्रति समझ को भी परखा। विशेषज्ञों के मुताबिक बदले पैटर्न पर और तीसरी परीक्षा थी, जिससे पिछली परीक्षाओं के मुकाबले इस बार सवालों की गुणवत्ता बेहतर रही। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दिनों पहले हुई सिविल सेवा परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी के साथ पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए उनके सफल होने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। और सी सेट के पेपर ने दी है राहत। और पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में स्केलिंग के खिलाफ याचिका खारिज। याचिका दाखिल करने वाले 5 अभ्यर्थियों पर कोर्ट ने लगाया 10-10 हज़ार का हर्जाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिका हर्जाने के साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले 5 अभ्यर्थियों पर 10-10 हज़ार रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट का कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने यह झूठ बोलते हुए याचिका दाखिल की कि इस मामले पर यह उनकी पहली याचिका है, जबकि इससे पूर्व भी वह इसी विषय पर याचिका दाखिल कर चुके हैं। तथ्य छिपाकर याचिका दाखिल करने पर सभी पर हर्जाना लगाया गया है और याचिका खारिज कर दी गई है। और यूपी बिहार में सीएचएसएल 2019 टीयर फर्स्ट का इम्तिहान आज से 6 महीने के अंतराल पर कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं का दौर सोमवार को शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत सीएचएसएल 2019 टीयर फर्स्ट की परीक्षा से होगा। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यूपी बिहार के 19 शहरों में 124 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। दोनों परीक्षाओं में 8,29,439 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऑनलाइन मोड में 21 अक्टूबर तक परीक्षा चलेगी। और सरकारी स्कूलों में 2 शिफ्ट में चलेगी कक्षाएं। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण प्रधानाध्यापक ने बीएसए को भेजा पत्र। पिछले कई सालों से सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होते हुए आए हैं। छात्र संख्या शून्य होने से सरकारी स्कूलों को बंद भी करना पड़ा है, लेकिन सरकारी विद्यालयों की भी जो सूरत अब बदल रही है। काशी विद्यापीठ बालक का कंपोजिट विद्यालय केसरीपुर एक मिसाल बना है। तो इस बार सरकारी स्कूलों में 2 शिफ्ट में कक्षाएं चलने वाली है और वाईफाई और स्मार्ट से है लैस क्लासें। सीसीटीवी कैमरे भी होंगे। गुणवत्तापूर्ण मिड डे मील होगा और लाइब्रेरी और प्रयोगशाला भी होंगी।
और पीसीएस प्री की परीक्षा में कोविड नई शिक्षा नीति पर भी सवाल। 98 केंद्रों पर पंजीकृत 45,567 में से 51% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले में 98 केंद्रों पर कराए गए। 2 पालियों में हुई परीक्षा में नई शिक्षा नीति के साथ कोविड-19 लॉकडाउन पर पूछे गए सवालों का अभ्यर्थियों ने जवाब दिया। इसके अलावा हाल ही में घटित अन्य घटनाओं पर भी सवाल पूछे गए। 45,567 में से 51% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। और इसके पीछे कोरोना संक्रमण का डर एक वजह मानी जा रही है। कोरोना काल में हो रही परीक्षा को लेकर केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और मास्क लगाए जाने पर विशेष जोर रहा। अभ्यर्थियों के मुताबिक वैसे तो कुल मिलाकर पेपर सही रहा, लेकिन रीजनिंग के साथ इतिहास के कुछ सवाल कठिन रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े कई सवालों को लेकर अभ्यर्थी 12 अक्टूबर से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में कर्मिक अनशन और बेमियादी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमर बहादुर गौतम ने कहा है, जब तक अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करते समय फार्म में हुई त्रुटि को संशोधित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और आरक्षण के मसले पर संयुक्त सचिव से मिले अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आरक्षण के मुद्दे पर युवा मंच के प्रतिनिधि मंडल ने बेसिक शिक्षा परिषद संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र से मुलाकात की। और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी आरक्षण के मसले पर चयन सूची दिखाने की मांग की। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।